देखिए कोई बड़ी बात नहीं है जहाँ पे हेमंत सोरेन जी की सरकार है। हेमंत सोरेन जी जो हमेशा से यही चाहते हैं कि पूरे झारखंड में, क्योंकि अभी हिंदुस्तान पे तो उनके काबिज नहीं है, अभी जहाँ वो झारखंड में उनका पूरा संरक्षण उनके देख रेख में चल रहा है। तो जो मुख्यमंत्री बच्चों के विद्यालय में शुक्रवार के दिन छुट्टी, जो जुम्मे का दिन है उस दिन छुट्टियां कराना चाहता है और रविवार की छुट्टियां बंद कराना चाहता हो, उस मुख्यमंत्री से, वहाँ के प्रशासन से हम और क्या उम्मीद कर सकते हैं? जो इस्लामीकरण में पूरे झारखंड को बदलना चाहता है, उससे हम और क्या उम्मीद कर सकते हैं? जो खुलेआम जहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हों, वहाँ पे हम और क्या उम्मीद कर सकते हैं? जहाँ पे हमारे देश में हिंदुस्तान का एक हिस्सा है झारखंड, वहाँ पे पाकिस्तान के झंडे लहराए जा रहे हैं खुलेआम। कोई प्रशासन का डर नहीं है वहाँ पे, कोई शासन का खौफ नहीं है वहाँ पे, फिर भी वहाँ पे कोई कुछ हुआ? और ऐसे कई वीडियोस वायरल हुए हैं जहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, लेकिन कहीं भी कुछ भी कोई एक्शन लिया गया? क्योंकि वहाँ की प्रशासन, वहाँ की शासन ये चाहती है कि ऐसा हो, पूरा इस्लामीकरण में वो जगह तब्दील हो। और आप हेमंत सोरेन जी की जहाँ सरकार होगी वहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत आम बात है। जहाँ पर आपने शाहरुख की बात की है और उसके जो चेहरे पे मुस्कान थी जब पुलिस पकड़ के ले जा रही थी, यकीनन उसको बिल्कुल भरोसा था कि कुछ दिनों में जैसे मामला ठंडा होगा, रफा दफा होगा, मैं वापस छूट जाऊंगा, क्योंकि ये बहुत आम बात है। अगर आप उस लड़की का, उस बच्ची का बयान देखें तो उसने मरते वक्त भी यही बोला है कि जैसे मैं तड़प तड़प कर मर रही हूँ उसे भी सजा मिलनी चाहिए। पर अफसोस उस बेवकूफ बच्ची को ये नहीं पता कि वो कहाँ पर उसके प्राण जा रहे हैं। वो दुमका में, झारखंड में है, जहाँ पे ये बहुत आम बात है। न्याय मिलना तो बहुत दूर की बात है, उसको कितने दिनों की सजा होगी और कितने दिन वो मुश्किल से जेल में रहेगा, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है कि हफ्ता 10 दिन में वो छूट जाए और कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। और जिस तरीके से बच्ची ने, आप देखिए उसके कितने सारे वीडियोस आए हैं जिसमें कि उनके फादर के स्टेटमेंट आए हैं। उसके बेचारा जो गरीब एक बूढ़ा बाप कह रहा है कि मेरी बेटी बार बार मुझसे शिकायत कर रही थी, वो बता रही थी कि वो ऐसा कर रहा है, उसके साथ छेड़खानी कर रहा है। तो ये एक सीधा सीधा एक लाउड एंड क्लियर मैसेज है कि जो हिंदू बच्ची लव जिहाद की शिकार नहीं बनेगी वो ऐसी वहशियत और ऐसी दरिंदगी का शिकार बनेगी। अगर वो प्यार से ना माने तो जबरदस्ती कैरोसिन, जहाँ पे कैरोसिन का इस्तेमाल किया गया, पेट्रोल का इस्तेमाल किया गया, और नहीं तो कभी कभी तेजाब का इस्तेमाल करते हैं। अभी आप बीते ये बगल में दिल्ली में बदरपुर में भी ऐसे इंसिडेंट आए हैं जहाँ पे 4-4 बच्चे को पकड़ के लिए जा रहे थे। तो ये बहुत आम इंसिडेंट हो चुका है सत्यम, कि जहाँ पे लड़की लव जिहाद का शिकार नहीं हो रही, उनको वहशियत और दरिंदगी का शिकार बना के बच्ची को मार दिया जा रहा है। तो इनका एक सिंपल टारगेट है, आबादी बढ़ाओ, हिंदुस्तान पे इस्लामीकरण फैलाओ, पूरे हिंदुस्तान को खत्म करो, क्योंकि उनके लिए हम काफिर हैं। वो यही चाहते हैं कि हम धीरे धीरे या तो देश छोड़कर भाग जाएं, अपने घर को छोड़ के। जैसे कश्मीर में देख लीजिए क्या हुआ, आज जहाँ जहाँ उनकी आबादी बढ़ती जा रही है, जहाँ जहाँ उनकी आबादी बढ़ी है, वहाँ पे सिर्फ वही रह गए। तो जहाँ पे 10 हिंदू के बीच में एक मुसलमान खुशी खुशी रह सकता है, पर लेकिन 10 मुसलमानों के बीच में 3 हिंदू भी नहीं रह सकता। उस लड़की ने आखिरी दम में यही बोला कि हाँ वो मुस्लिम बहुल एरिया है, और ऐसा हुआ। मुस्लिम बहुल एरिया में सोचिए आप, अपराध करने के बाद भी लड़का शाहरुख मुस्कुराते हुए जा रहा है। तो आज वो लड़की के साथ जो शाहरुख ने किया है, कल कोई और करेगा। आज अंकिता के साथ हुआ है, कल कहीं और होगा। इससे पहले देखिए ना, लगातार इंसिडेंट हो रहे हैं। उदयपुर में इंसिडेंट हुए, झारखंड में इंसिडेंट हुए, महाराष्ट्र में इंसिडेंट हुए, और आज वो कहाँ गया जो नागिन नाच करते हुए भाई बहन जो चले जाते थे? आज कहाँ किसी को बेहोशी आ रही है, कहाँ पे कोई बेहोश होकर गिर रहा है? कहाँ गई प्रियंका गांधी जो रात के 2:30-3 बजे रात को भी जाती थी? आपने देखा था ना जब ये इंसिडेंट हुआ तो लखीमपुर में, हाथरस में भी जब इंसिडेंट हुआ था, तो किस तरीके से रात के सुबह के 2:30 बजे तक भी रोड पे वो फैल गई थी और बंद कमरे में झाड़ू लगाने का नाटक हो रहा था। कहाँ गए वो सारे? तो जहां भी कांग्रेस शासित प्रदेश है, जहां भी कांग्रेस के गठबंधन की सरकार है, वहां पर ये लगातार ये चीजें हो रही हैं। पर सरकार सिर्फ रोटियां सेकने का काम करती है। सुबह अपना हाथ मुंह पोंछ कर आती है और मैसेज कर देती है, ट्वीट देते हैं। आप देखिए जेएमएम की वहां पे दीपिका पांडे है, सुबह उठ के उन्होंने ट्वीट कर दिया कि अंकिता आज अपने सिस्टम और समाज से हार गई है। इस तरीके का उन्हें मैसेज कर दिया। अब लगातार ये ट्वीट चलता रहेगा, मैसेज चलता रहेगा, राजनीति की रोटियां सेकते रहेंगे, बस पक्ष विपक्ष इस पे खेलते रहेंगे। लेकिन क्या हुआ? बच्ची तो चली गई ना, अब अंकिता वापस तो नहीं आएगी ना। पर आज जो नारे लग रहे हैं ना कि अंकिता को इंसाफ दो, अंकिता को इंसाफ नहीं मांगना चाहिए। आज ये नारे लगने चाहिए कि शाहरुख को फांसी दो। आप फास्ट ट्रैक तो कर लेते हो, पर इंसाफ मिलते मिलते बहुत देर हो जाता है। शाहरुख को फांसी होनी चाहिए। और यहाँ पे हिंदुओं को जागरूक होना पड़ेगा। सिर्फ इतना ही नहीं कि राजनीति क्या कर रही है, पार्टी क्या कर रही है, सरकार क्या कर रहा है, शासन प्रशासन क्या कर रहा है। आज हमें जातिवाद से निकलकर आज हिंदू को एक होना पड़ेगा। जब तक आज कहाँ गए सारे हिंदू संगठन, कहाँ गई बीजेपी पार्टी? सब तो जब बोलते थे ना कि हिंदू बीजेपी की पार्टी है, आज कहाँ गए? सारे राजनीतिक पार्टी सिर्फ अपनी रोटियां सेकते हैं। जब तक हिंदू एकता
अंकिता सिर्फ जातियों से निकलकर एक हिंदू नहीं बनेगा, सारे हिंदू एकत्रित नहीं होंगे, तब तक आज अंकिता के साथ हो रहा है, कल अंजलि के साथ होगा, कभी रिया के साथ होगा, कभी प्रिया के साथ होगा, और ये आम चीजें होती रहेंगी। क्या उस बच्ची का दर्द समझते हैं आप? 5 दिन तक अस्पताल में झुलस के रोज कराती रहती है, चीखती रही वो, और आखिरी दम में उसने आखिरी अपनी जिंदगी से हार मान ली। क्या बीता होगा उससे पीछे 5 दिन में, इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हम। जिस तरीके से लड़की का बयान आया है, उसके पिताजी ने भी कहा है कि पिछले 2 वर्षों से शाहरुख लगातार उसे परेशान करता था। मैम, मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता कि इनके हौसले इतने कैसे बुलंद हो जाते हैं कि 2 वर्षों से लगातार परेशान करने के बाद उसके पिताजी ने भी फटकारा। लड़की ने खुद कहा कि मुझे इस पचड़े में नहीं पढ़ना है, तुम अपना काम करो, मुझे पढ़ाई लिखाई करना है। उसके पिताजी ने भी कहा, लड़की पढ़ने में होनहार थी। उसके बाद भी ये लगातार परेशान किया और 22 तारीख को धमकी दिया जला देंगे और 23 को जला दिया। इतने हौसले बुलंद हो कैसे जा रहे हैं इनके? आप ये देखिए, सोती हुई बच्ची का खिड़की तोड़कर उसके ऊपर नींद में पेट्रोल फेंका गया और उसे जलाया गया है। बच्ची सच में बहुत काफ़ी होनहार थी, जैसे और आसपास वाले लोग बताते हैं, बड़ी होकर वो टीचर बनना चाहती थी, शिक्षक बनना चाहती थी और बच्चों को पढ़ाना चाहती थी। और उस बच्ची के आज ये दिन है कि वो हमारे बीच रही नहीं। तो ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है सत्यम, ऐसे इंसिडेंट बार बार हुए हैं। और 2 साल आप उत्तर प्रदेश, जो कि हमारे देश का सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश है, 2 साल तो छोड़िए, 2 दिन में अगर कोई एक्शन आता है तो लड़के को घर से उठाया जाता है, नहीं तो पूरी संपत्ति जब्त कराई जाती है, बुलडोजर चलता है, क्योंकि वहाँ पे कानून कड़ा है। इसलिए ऐसे चीज़ें अब नहीं आ रही है। ऐसा नहीं कहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में सारी लड़की सुरक्षित है या रेप के केसेस नहीं आ रहे, पर इतनी आबादी होने के बावजूद भी केसेस कितने कम हुए हैं। आप रेप के आप केसेस देखिए, लिस्ट देखिए, कम हो रहे हैं। और उन राज्यों में जहां पे भी कांग्रेस सरकार है, जहां पे भी कांग्रेसी गठबंधन है, इस तरीके की चीजें लगातार हो रही है, क्योंकि प्रशासन का कोई खौफ नहीं है। जहां पे कानून का डर नहीं होगा, वहां पे कानून से खिलवाड़ होता रहेगा। और जैसे कि वहां के जो राज्यपाल हैं, जब वो वहां के राज्यपाल खुद कह रहे हैं कि यहाँ पे प्राइवेट प्लेस, पब्लिक प्लेस, मॉल, मार्केट, बाजार, घर, विद्यालय कुछ भी सुरक्षित नहीं है, तो जिस राज्य का वहाँ का राज्यपाल ये बात बोल रहा हो, इससे हम स्वयं एक अनुमान अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ की जनता कितनी सुरक्षित महसूस करती होगी खुद को। और आप सोचिए कितना खौफ का मंजर होगा अभी कि खुलेआम घर में वो, अगर कोई बच्ची बाहर घूम रही है, लड़की बाहर घूम रही है, तो भीड़ में आप कहीं उसको, आप कुछ के साथ हुआ है, घर में लड़की सो रही है, अब वो लड़की कहाँ जाए? जब अगर घर में घुस कर खिड़की तोड़कर अगर उसको जला के मार दिया जा रहा है, तो वो लड़की कहाँ जाएगी? 2 साल से, आप अनुमान लगाइए, 2 साल से कंप्लेन हो रहा है। क्या पुलिस ने 2 साल में एक बार भी नहीं सोचा कि एक बार कोई कार्यवाही किया जाए? एक बार भी शाहरुख के परिवार को पूछकर कोई रिमांड पे लिया जाए, उससे पूछताछ करके कोई ऐसी सख्त कार्रवाई की जाए कि तुम आसपास भी भटकोगे तो तुम्हारा कुछ जब्त कर लिया जाएगा, या तुम्हें डंडे मारे जाएंगे, या इतने साल के तुम्हें जेल होगा? कोई कोई कड़ी कानून तो होनी चाहिए थी ना। उसे डरा के धमकाया तो जाता, उसके भाई को बुलाया जाता, उसके परिवार को बुलाया जाता, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और आज इसका ये अंजाम है कि आज अंकिता हमारे बीच में नहीं रही। मैम, जैसा आपने भी जिक्र किया, एक प्रश्न ये लगातार सब लोग सोशल मीडिया पे भी उठा रहे हैं कि जहाँ पे भी कांग्रेस की सरकार है या फिर कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन में पार्टी चल रही है, वहीं पे इस तरीके की घटना आपने देखा। चिश्ती ब्रदर्स ने किस तरीके के बयान दिया, फिर बाद में ये कह के उन्हें छोड़ दिया गया कि वो नशे में थे। बाद में इसे भी, शाहरुख को भी ये कह के छोड़ दिया जाएगा कि नशे की हालत में वो ऐसा चल रहा था। तो क्या लगता है तुष्टीकरण की राजनीति कब तक चलती रहेगी और इसका खामियाजा हिंदुओं को कैसे भुगतना पड़ेगा, कब तक? देखिए, हिंदू को खामियाजा तब तक भुगतना पड़ेगा जब तक हिंदू एक नहीं होंगे, जब तक हिंदू प्रशासन के भरोसे बैठा रहेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, किसी भी सरकार को। कांग्रेस देखिए, कांग्रेस तो वैसे भी लाशों की राजनीति करती है। हमने हाथरस में देख लिया किस तरीके से हाथरस की बेटी के मरने के बाद जब उसकी लाश जल चुकी थी, उसके ऊपर भी राजनीति की जा रही है। हाथरस में जाके उसके परिवार में देखिए, आज तक उस लड़कों को आज तक जेल से नहीं छोड़ा गया है। कई ऐसे सबूत गवाह है जो कि सिद्ध करते हैं कि हाथरस में जिन लड़कों को पकड़ा गया है वो बेकसूर है, वो निर्दोष है, फिर भी उनको नहीं छोड़ा गया है। क्यों? क्योंकि वो उत्तर प्रदेश की सरकार है। जब तक पूरे तरीके से साक्ष्य सामने नहीं आते, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जा रही है। लेकिन जहां पे भी कांग्रेस की सरकार है, बहुत ही आसानी से चीजें छूट जाती है। पीएफआई और आईएसआई की जिस तरीके से यहाँ पे पूरी तरीके से फंडिंग हो रहा है, चाहे वो झारखंड हो, जहाँ पे आप देख लीजिए कि छोटे छोटे यहाँ पे नेपाल तक की यहाँ पे संलिप्तता दिखाई गई है। आपने देखा था एक केस आया है अभी, एक डीएनए की रिपोर्ट में ये भी चीजें सामने आई है कि फंडिंग नेपाल तक की जा रही है। और अलग अलग ऐसे राज्यों में जहाँ पे भी कांग्रेस शासित देश है, वहाँ पे आईएसआई अपना पूरा एक बैन तैयार कर रहा है, पूरा एक ट्रिप तैयार कर रहा है कि किस तरीके से पूरे देश में अलग अलग तरीके से फैला जाए और इस तरीके की गतिविधियों का अंजाम दिया जाए। क्योंकि इनका जो सर तन से जुदा जो चल रहा है ना, ये सर तन से जुदा सिर्फ इनके नारे नहीं है, और हर हिंदू को ये समझना चाहिए कि सर तन से जुदा सिर्फ इनका नारा नहीं है, सर तन से जुदा एक इनके डीएनए में है। और जो चीज़ इनके डीएनए में
में है वो बहुत ही खौफनाक है। कब किस हिंदू के धड़ पे गले में तलवार लग जाए इसका कोई आज भरोसा नहीं है। और आज हमारे बचाने के लिए ना कोई पार्टी सामने आएगी, ना कोई यहाँ पे संगठन सामने आने वाला है। आज क्या होगा, हर कोई मोमबत्ती लेके तैयार बैठा होगा कि चलो अंकिता को इंसाफ दिलाते हैं। लेकिन जब अंकिता 2 साल से कंप्लेन कर रही थी तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ मुसलमान ही थे, 50% हिंदू भी थे। जब वो बच्ची कंप्लेन कर रही थी तो कहाँ से 2 साल से हिंदू कहाँ थे? आज जो भीड़ लगा के जो इकट्ठे हुए पड़े हैं, जो इंसाफ मांग रहे हैं, मोमबत्ती जला रहे हैं, कठपुतली फूक रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं कि फास्ट ट्रैक लगाओ, फांसी दो, 2 साल से जब वो बच्ची कंप्लेन कर रही थी तब कहाँ हिंदू थे? तब उन्होंने कंप्लेन क्यों नहीं किया? क्या उन 50% हिंदू के इतनी हिम्मत नहीं थी कि कॉलर पकड़ के शाहरुख को खींचता और 4 थप्पड़ मारता कि आगे के बाद इस बच्ची के करीब आए तो तुम्हें जिंदा जला देंगे? वो सर तन से जुदा कर सकते हैं, तुम एक छोटी सी धमकी भी नहीं दे सकते हो। और अभी अपनी बच्ची की इज्जत बचाने के लिए, उसके घर की इज्जत को लेने के लिए नहीं, तो अपने घर की बच्ची और अपने हिंदू लड़की को बचाने के लिए खुद हमारे हिंदू ने, माफी चाहूंगी मैं शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ, आज हमारे हिंदू ने हाथ में चूड़ियां पहन ली है, जो अपने हिंदुत्व को नहीं बचा पा रहे हैं, जो आज अपने राष्ट्र को, अपने सनातन को नहीं बचा पा रहे, अपनी बहन बेटियों की इज्जत नहीं कर पा रहे, सही संस्कार नहीं दे पा रहे, वो गलत है। और ऐसे अंकिता, कई अंकिता इस तरीके के लव जिहाद के, इस तरीके के दरिंदगी की, इस तरीके के जिस तरीके से ये लोग हरकत कर रहे हैं, शिकार होती रहेंगी अगर अब भी नहीं जागे तो। अब जाग जाए, नहीं तो, क्योंकि इनका तो काम है, इनके तो डीएनए में इस तरीके का एक कहते हैं ना जो जंगलीपना जो कहते हैं, वो जंगलीपना तो इनके खून में है। इनका जन्म ही इसलिए हो रहा है, इनको बचपन से सिखाया ही यही जाता है कि तुम्हें लड़कियों को मारना है, तुम्हें लड़कियों को लव जिहाद में फंसाना है, तुम्हें कट्टर बन के हिंदुस्तान में इस्लामीकरण फैलाना है। उनका तो इनके डीएनए में है। लेकिन हमें वैसा नहीं बनना है, हम ये सरतन से जुदा नहीं कर सकते, लेकिन अपने बचाव के लिए चीज़ों को संभलना होगा। और इसका एक ही उपाय है कि हमें एक होना पड़ेगा। हिंदू एकता आज मात्र एक सिर्फ एक उपाय है और यही ज़रूरी है। जी, ठीक है, बहुत छोटा सा अंतिम प्रश्न पूछते हैं कि जब इस तरीके की बातें होती है, आप लोग जब ऐसा बोलते हैं तो वीडियो में कुछ लोग ऐसा कमेंट करते हैं कि जो लिबरल कहते हैं कि आई एम कूल, आई एम लिबरल, कि ये बातें तो बकवास है, हम लिबरल हैं, हम किसी से भी कर सकते हैं, शादी ब्याह कर सकते हैं, लव जिहाद जैसा कुछ है ही नहीं। उनको क्या संदेश देना चाहेंगे बतौर एक महिला? देखिए, मैं उनको सिर्फ यही संदेश देना चाहूँगी कि आज आपको बहुत कूल लग रहा होगा, आज बहुत लिबरल लग रहे हो, आज आपको लग रहा है कि किसी से भी शादी करो, हम अगर, क्योंकि हिंदू मुस्लिम करके राजनीति रोटी सेक रहा है, बीजेपी ऐसा कर रहा है, जब तक उनके घर में आग नहीं लगेगी ना। आप एक बात बताइए, एक मासूम टेलर उदयपुर का जो अपने घर में अपने छोटा सा दुकान खोल के जो कपड़े सिल रहा है, वो उसका किसी से क्या दुश्मनी हो सकता था? उसके बेटे ने कभी किसी एक छोटे से स्टेटस का सपोर्ट किया और उसका गर्दन काट दिया गया, उसकी क्या गलती थी? आप एक बात बताइए, आज जो अंकिता के साथ जो हुआ, अंकिता ने क्या ये कभी किसी भी चीज़ के लिए कभी मुसलमान के ऊपर कोई टिप्पणी की कि ईद मत मनाओ या फिर मुहर्रम मत मनाओ, इस तरह की कोई बातें की? ऐसा कोई सेकुलर, इतने जो मारे जा रहे हैं, अगर वो सिर्फ अपना धर्म निभा रहे हैं और आपके मजहब के बारे में एक शब्द खिलाफ भी नहीं बोल रहे, फिर भी वो मारे जा रहे हैं। तो ये जो सेकुलर की जो बातें कर रहे हैं ना, मैं उनसे यही बोलूँगी कि आज बोल लो, कल बोल लो, आने वाले कल में जब आपके घर में जब आग लगेगी, आपके घर में जब बम फूटेगा, जब आपका सर तन से जुदा होगा, तो शायद आपको समझ में आएगी। क्योंकि पहले का वक्त और आज का वक्त बदल चुका है। वो कट्टरपना जो पहले छिपी हुई थी, वो जाहिल जंगलीपना जो पहले छिपी हुई थी, अब वो खुलकर, जो पहले बंद कमरे में करते थे, आज वो सड़क पर खड़े होकर खुलेआम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। खुलेआम घर में तिरंगा की जगह पाकिस्तान के झंडे लग रहे हैं। उनकी हिम्मत आज इतनी बढ़ चुकी है। तो आप सोचो कहीं ऐसा ना हो कि आपके घर पे भी आके चिपका के चले जाएं कि घर खाली करो। यही चीज़ कश्मीर में हमने देखा, यही चीज़ हमने अलीगढ़ में देखा। जो सेक्युलर लोग थे वो घर छोड़ के भागे ना, कश्मीर में भी सारे सेक्युलर ही थे, वो भी अपना घर बसा के अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रह रहे थे। आज वो अपना ज़मीन, घर, परिवार, अपने बच्चे सब कुछ भूल गए, सब कुछ खत्म हो गया उनका ना कोई ठौर है, ना ठिकाना है, ना उनका कोई रोजी रोटी है। आज यहाँ की सरकार क्या, कितनी सरकारें आ गई, बदल गई, लेकिन कोई उनको कुछ देने वाला नहीं है। तो कोई कश्मीरी, कोई कट्टर हिंदू नहीं था, वो भी अपना काम कर रहे थे, जमींदार थे, परिवार थे, व्यवसाय कर रहे थे। आज सब कुछ खो बैठे हैं। तो तुम भी बहुत अच्छे से, जो सेकुलर लोग अच्छे से रह रहे हैं, एक वक्त ऐसा आएगा कि मुसलमान आएगा, तुम्हारे घर में मार के काट के चला जाएगा और तुम अपना सेकुलरिज्म का डपली बजाते रहना। जी, धन्यवाद।